सोचो आपका अगर फैमिली बड़ा हो और घर में एक ही बाथरूम हो तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बबीता की 4 बहुएँ थी। पूजा जो थी सबसे बड़ी बहू थी। पूजा को रात को जल्दी उठने का आदत था क्योंकि वो सबसे पहले उठ जाती थी। उठने के बाद वो बाथरूम जाती है, लेकिन वहाँ पे बबीता पहले से ही यानी कि इन चारों की सास पहले से ही अंदर बैठी थी और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। सामने से पूजा ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटकाने लगी और वहाँ पे फिर से जैसे बबीता निकलती है, दूसरी वाली बहू पहले घुस जाती है और सब बोलने लगती हैं, अरे तू कैसे पहले चली गई, मेरा नंबर था, तू नंबर छोड़ के पहले कैसे चली गई। इसी तरह पूजा बोलती है, देखो अगर इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं होगा तो इसी तरह से रोज़ दिक्कतें आती रहेगी। हमको क्यों ना दूसरा टॉयलेट बनवा लेना चाहिए। बबीता बोलती है, नहीं नहीं, एक ही टॉयलेट बहुत है, क्योंकि तुम लोगों का क्या, हमारे ज़माने में तो हम लोग बाहर जाया करते थे, लेकिन तुम लोगों को आदत सी पड़ गई है। ना जाने किन मॉडल के ज़माने में जीने लगी हो तुम लोग। इसी तरह तीनों बहुएं खड़ी होकर वहाँ पे अपने पेट को पकड़ के बहस करने लगती हैं, क्योंकि उनको तो खड़ा हो नहीं जा रहा था वहाँ पे। बबीता बोलती है, कोई नहीं, अब आप लोगों को इसी में अंदर जाना है, क्योंकि हम तो दूसरी टॉयलेट बनवाने वाले हैं नहीं, इतना पैसा कौन बर्बाद करेगा। बहुएं बोलती है, देखो माँ जी, अगर किसी दिन चारों को एक ही साथ लग गया तो इस घर में तो रायता फैल जाएगा, तो हमें बाद में मत कहना कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पेट तो पेट है, सब कुछ तो रोका जा सकता है, लेकिन पेट नहीं रुकेगा। इसी तरह पूजा और उसकी सभी बहुएं जो थी अपनी सास को मनाने लगती हैं, लेकिन वहाँ खड़े खड़े एक बहू ने जोरदार पाद छोड़ देती है। वो पाद इतना बदबूदार था कि वहाँ पे खड़े सबके माथे सनक जाते हैं और सबका दिमाग मानो खराब ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ खड़े सभी लोग बबीता को चक्कर आने लगता और बोलती है, ना जाने रात को क्या खा लिया था, इतनी बदबूदार पाद मार रही है। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने के बाद भी पूजा उसमें से नहीं निकल रही थी, क्योंकि बड़ी देर के बाद नंबर आया था। अब सभी को ज़ोर से पेट गुड़गुड़ करने लगा, लेकिन यह सब देखते हुए सभी बहुएं रोज़ की यही आदत पड़ गई थी, क्योंकि रोज़ इसी तरीके का काम होता था और उसके घर में जो टॉयलेट और बाकी टॉयलेट थे वो भी ख़राब पड़े थे। बबीता उसको सही नहीं करा रही थी। इसी तरह अगर मानो उसके घर में कोई मेहमान भी आ जाता तो उसकी यही हालत होने वाली थी, क्योंकि या तो वो अपने घर में नहीं रुकता और इधर विक्रम उसके घर पे आ जाते हैं और पूजा जाके दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, हाँ जी कौन। वो सामने खड़ा कुछ सामान देते हैं और बोलते हैं, क्या मैं आपका टॉयलेट यूज़ कर सकता हूँ। पूजा बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, यूज़ कर लीजिए। इधर विक्रम यही सब बोल के और पूजा से परमिशन लेता है बाथरूम यूज करने का। पूजा भी विक्रम को परमिशन दे देती है और उसको टॉयलेट की साइड में ले जाती है, लेकिन वहाँ तो टॉयलेट पहले से ही बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें तो पहले ही पूजा जा चुकी है और बोली, अरे कौन कमबख्त आ गया है, अब तो मैं जब तक फ्रेश नहीं हो जाऊंगी तब तक तो बाहर निकलने वाली हूँ नहीं, चाहे जो हो जाए। बाकी बहुएं आपस में बात करने लगी, देखो आपको तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है, अब उसके अंदर जो भी है वो जब तक पूरा फ्रेश नहीं हो जाएगी बाहर तो नहीं आने वाली। विक्रम बेचारा परेशान था, क्योंकि उसको भी ज़ोर से टॉयलेट लगी थी। बोला, कोई नहीं, मैं थोड़ा देर इंतज़ार कर लेता हूँ। विक्रम खड़े खड़े ही उसको बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसको टॉयलेट वहीं पे खड़े खड़े ही हो जाती है। सब लोग ये सोच के बोलते हैं, अरे भैया जी रुक जाओ, थोड़ा देर इंतज़ार कर लो। विक्रम बोलता है, नहीं माँ, अगर मैं यहाँ थोड़ा देर और रुका तो हो सकता है कि मुझे और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसी तरह विक्रम वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और रोज़ की यही आदत सुन के सारी बहुएं बहुत परेशान थी।
एक दिन रात को जब सब लोग सो रहे थे, चारों बहुएं बैठ के एक प्लान बना रही थी कि क्यों ना हमको कुछ ऐसा करना होगा, इसी तरह से अगर चलता रहा तो हम लोग अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर हमें टॉयलेट बनवाना ही है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, सासू माँ को तो परेशान करना होगा, नहीं तो हमें ऐसे काम नहीं चलेगा। इसी तरह सब प्लान बना ही रही थी और आपस में चर्चा कर रही थी कि सासू माँ को कैसे परेशान किया जा सके। सासू माँ को परेशान करने के लिए चारों बहुएं एक जो सिस्टम निकालती हैं, हम क्यों ना खाने में कुछ ऐसा मिला दें कि सासू माँ का पेट ज़्यादा खराब हो जाए और वो जैसे अंदर जाने को दौड़ेंगी, तैसे हम में से किसी एक को अंदर पहले से ही चले जाना होगा और सासू माँ को जब तक परेशान नहीं हो जाती तब तक बाहर नहीं निकलने देना है। इसी तरह सब बहुएं आपस में सलाह कर लेती हैं और सलाह करने के बाद अब ये फैसला हो ही जाता है कि सासू माँ को बिना परेशान किए हमारे टॉयलेट नहीं बनने वाला है। इसी तरह यही बात करते हुए वहाँ पे बबीता को अचानक पेट गड़बड़ होता है और वो टॉयलेट से बाहर आती है और अचानक उसे टॉयलेट फिर से लग जाता है और पेट गुड़गुड़ होने के कारण जैसे ही वो वापस टॉयलेट जाने की सोचती है, तैसे वहाँ पे पूजा आती है और बोलती है, अरे माँ जी तुम रुक जाओ, पहले मैं होके आ जाती हूँ, फिर तुम चली जाना। वहाँ पे बबीता बोलती है, नहीं देख मेरा पेट खराब है, अगर मैं नहीं गई तो मेरा यहीं पे रायता हो जाएगा। अगर सासू माँ को सबक सिखाना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। जब तक वहाँ पे पूजा टॉयलेट में जाती है तब तक दूसरी बहू वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, अरे माँ जी क्या हुआ, आप क्यों नहीं गई? अरे देखना पहले ही करम जली अंदर जाके बैठ गई है, मेरा पेट खराब होने लगा है। माँ जी देखा ना, यही होता है, अगर घर में एक ही टॉयलेट होता है तो यही समस्या होती है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर दूसरा टॉयलेट होता तो आप वहाँ पे जा सकती थी, लेकिन घर में तो एक ही टॉयलेट है तो कहाँ से जाओगी? बबीता बोलती है, कोई नहीं बहू, अब मैं दूसरा टॉयलेट कल ही सही करा देती हूँ, नहीं तो किसी दिन गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह सब बहुएं मिलके सलाह करके बबीता को टॉयलेट बनवाने के लिए हाँ कर देती है।